अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षार्थ संघर्षरत रहे कर्म योद्धाओं को भी स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष लोकतंत्र सेनानी घोषित कर उन्हें मिले उचित सम्माननिधि देने का मामला उठाया है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन लॉटरी निकलने पर अविलंबनीय लोक महत्व के मामले मन चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्र सरकार से देश में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहे आपातकाल के दौरान आजादी की दूसरी लड़ाई अर्थात लोकतंत्र की रक्षार्थ लड़ी गई लड़ाई में भाग लेने वाले राजनीतिक एवं सामाजिक बंदियों को भी स्वतंत्रता सेनानियों के समान ही देश के लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किए जाने की मांग रखी। सांसद श्री चौधरी ने संसद में बोला कि ये लोकतंत्र सेनानी एक ऐसे कर्म योद्धा है जिनको इस आपातकाल के दौरान भाग लेने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से यातनाएं मिली, दंडित किया गया, जेल में बंदी बनाकर रखा गया, सरे बाजार पीट पीट कर उल्टा लटका कर घुमाया गया, इनका घर बार बिखर गया, इनकी पढ़ाई छूट गई, कुछ तो अपंग हो गए, साथ ही साथ इनके परिवारजनों तक को भी यातनाएं दी गई, इन्हें तंग भी किया गया है। विगत 10-15 वर्षों से देश के कोने कोने से, हर राज्य से आपातकाल के दौरान संघर्षरत रहे इन कर्म योद्धाओं को लोकतंत्र सेनानी के रूप में केंद्र स्तर पर घोषणा कर सम्मानित करने की मांग उठी है, लेकिन केंद्र स्तर पर इन मीसा बंदियों, DIR, CRPC के तहत प्रताड़ित रहे सरकारी रिकॉर्डेड राजनीतिक एवं सामाजिक बंदियों को सम्मान देने हेतु अभी तक उचित कार्रवाई लंबित है, जो कि खेदजनक है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने इन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पूर्वक पेंशन, चिकित्सा सहायता, आवागमन सुविधा पास आदि को नियमानुसार कानून बनाकर सम्मान निधि के रूप में प्रदान भी की है। लेकिन अत्यंत दुख का विषय है कि देश को गत 50 वर्षों से चूर चूर कर खोखला कर चुकी हमारे विपक्षी भाइयों की राज्य सरकारों ने कुछ राज्यों में सत्ता सुख प्राप्त करते ही इन लोकतंत्र सेनानियों को नियमानुसार प्रदत्त सम्मान निधि पर रोक लगा दी है, जो कि इनकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करती है, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अतः सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि लोकतंत्र सेनानियों को तत्समय की कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाकर तानाशाही प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य किया था, इसलिए मैं सदन में मांग करता हूं कि अब इस विषय पर केंद्र सरकार ही उचित संज्ञान लेकर इन कर्म योद्धाओं को यथा सम्मान प्रदान करे, क्योंकि यह आजादी के बाद की एक महत्वपूर्ण ऐसी लड़ाई थी जिसमें देश के लोकतंत्र की रक्षा हेतु एक पुनीत कार्य किया गया था। तारांकन ज्ञात रहे कि गत वर्ष केरल हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ए. मोहम्मद मुश्ताक ने भी याचिका क्रमांक बध 54,412/2018 23 जुलाई 2019 पर निर्णय देते हुए केंद्र सरकार को आपातकाल के समय संघर्ष करने वालों को लोकतंत्र सेनानी घोषित करने हेतु 0-6 माह में निर्णय लेने के निर्देश भी दिए गए थे। निजी सचिव माननीय सांसद अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन लॉटरी निकलने पर अविलंबनीय लोक महत्व के मामले मन चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्र सरकार से देश में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहे आपातकाल के दौरान आजादी की दूसरी लड़ाई अर्थात लोकतंत्र की रक्षार्थ लड़ी गई लड़ाई में भाग लेने वाले राजनीतिक एवं सामाजिक बंदियों को भी स्वतंत्रता सेनानियों के समान ही देश के लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किए जाने की मांग रखी। सांसद श्री चौधरी ने संसद में बोला कि ये लोकतंत्र सेनानी एक ऐसे कर्म योद्धा है जिनको इस आपातकाल के दौरान भाग लेने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से यातनाएं मिली, दंडित किया गया, जेल में बंदी बनाकर रखा गया, सरे बाजार पीट पीट कर उल्टा लटका कर घुमाया गया, इनका घर बार बिखर गया, इनकी पढ़ाई छूट गई, कुछ तो अपंग हो गए, साथ ही साथ इनके परिवारजनों तक को भी यातनाएं दी गई, इन्हें तंग भी किया गया है। विगत 10-15 वर्षों से देश के कोने कोने से, हर राज्य से आपातकाल के दौरान संघर्षरत रहे इन कर्म योद्धाओं को लोकतंत्र सेनानी के रूप में केंद्र स्तर पर घोषणा कर सम्मानित करने की मांग उठी है, लेकिन केंद्र स्तर पर इन मीसा बंदियों, DIR, CRPC के तहत प्रताड़ित रहे सरकारी रिकॉर्डेड राजनीतिक एवं सामाजिक बंदियों को सम्मान देने हेतु अभी तक उचित कार्रवाई लंबित है, जो कि खेदजनक है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने इन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पूर्वक पेंशन, चिकित्सा सहायता, आवागमन सुविधा पर आगामी 28 सितंबर को होने वाले सरपंच व वार्ड पंचों के मतदान को लेकर उम्मीदवार लगातार अपने ग्राम पंचायत में मतदाताओं को रिझाने मन जुटे हुए हैं। मंगलवार को भी क्षेत्र 22 ही ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग जुगत लगाते दिखे। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के बते के प्रकोप चलते प्रत्याशी चुनाव प्रचार में बड़ा कार्यक्रम तो नहीं कर सकते, फिर भी कोरोना महामारी बीच हो रहे इन पंचायत राज के चुनावों प्रत्याशियों को जोश बनते दिख रहा है।
प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को से जनसंपर्क कर मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि केकडी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में इस बार 134 सरपंच पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 65 महिला दावेदार भी शामिल है। इस बार महिलाओं का सरपंच पद के लिए रुझान काफी बढ़ गया है, जहां एक और 134 सरपंच पद के दावेदारों में 65 महिलाएं शामिल है। वहीं इसमें अधिकतर महिलाएं शिक्षित है जो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर पंचायत राज में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता खत्म होने के बावजूद भी केकडी पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए दावेदारी कर रहे अधिकतर प्रत्याशी शिक्षित है। केकडी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में 134 उम्मीदवारों में से 133 उम्मीदवार शिक्षित है, जबकि मात्र एक उम्मीदवार निरक्षर है। वहीं मंगलवार को चुनाव प्रचार को लेकर ग्राम पंचायत अजगरा में सरपंच पद के दावेदार गोपीलाल धाकड़ ने ग्राम पंचायत के अलग अलग गांवों में जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया तथा उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं दूसरी भीमडावास ग्राम में सरपंच उम्मीदवार धनराज ने भी मतदाताओं से जनसंपर्क कर मतदाताओं को अपने पक्ष मत एवं समर्थन की अपील की है।